हेलो गाइस, दिस इज अतुल सोनी, ए एंटरप्रेन्योर। और आज हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। ओके, कि कैसे मैंने देखा है मेरी पूरी इस एंटरप्रेन्योर जर्नी में कि लोग जो है एक हम जो भी कुछ आज हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट। ओके, सो डाइव करेंगे हम लोग इस टॉपिक के ऊपर कि कैसे जो है फेलियर माइंडसेट होता है लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का, लोगों का, और उसको कैसे हमें कन्वर्ट करना है एक अनबीटेबल ऐसी टिप्स, ऐसी टेक्निक्स कि हम कैसे उसको एक सक्सेसफुल माइंडसेट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो लेट्स जंप इनटू दिस टॉपिक। दिस इज माय फेवरेट। ओके, एंड आई होप कि मैं आपको इस वीडियो के जरिए बहुत सारी वैल्यूज दे पाऊंगा। ओके, और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे। ओके, सो जो इंटरनल फेलियर मैकेनिज्म होता है कि आपकी जो ड्रीम लाइफ है उसको रोकता है आपको अपने आप से उस ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए, राइट? आप जिएंगे तो फेलियर माइंडसेट को से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर अपना माइंड मैप शेयर करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, सो दिस इज इंटरनल फेलियर मैकेनिज्म। ये हमारा हब है, फ्रीडम लाइफस्टाइल हब। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कुछ बात करेंगे अपन लोग आज की वाई पीपल फेल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यों लोग फेल होते हैं और क्या रीजंस हैं। तो कुछ ऐसे 7 हम लोग यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं, 7 चीज़ें जिसकी वजह से लोग फेलियर की तरफ जाते हैं या वो फेल होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग कॉल्ड द लैक ऑफ परसिस्टेंस। लाइक वो कोई भी एक चीज करते हैं, कोई भी व्यक्ति एक किया, उनको कुछ सक्सेस नहीं मिला, उन्होंने उसको छोड़ दिया, फिर किसी और चीज को पकड़ लिया। और जो लैक ऑफ परसिस्टेंस है ये बहुत बड़ा रीजन है फेलियर बने रहने का। एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ कन्विक्शन, राइट? सो कन्विक्शन की कमी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या आपको उसके ऊपर बिलीव है? आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं या अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड जब बिलीफ की कमी होती है, राइट, जो आप बोल रहे हैं उसके ऊपर आप खुद रिलाय नहीं कर रहे हैं, तो जो कन्विक्शन है उसकी कमी होने के कारण भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है। ओके, एंड देन रेशनलाइजेशन। अगर हम यहाँ बात करें तो आप एक्सक्यूजेस देते हो हर चीज के लिए अपने आप को, राइट? कैसे कि मैं ये नहीं कर पाया या मैं इसलिए नहीं कर पाया, ये कारण रहा, फैमिली का कभी कुछ समथिंग लाइक दैट। तो आप हमेशा जो है एक एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। थर्ड रीजन, दिस इज द बिगेस्ट रीजन। ओके, एंड फोर्थ वन, and that is something called dismissal of past mistakes। बेसिकली अगर हम बात करें तो पहले जो मिस्टेक्स आपने की हैं या अनजाने में हुई हैं, कोई भी नहीं करना चाहता, उनको एडमिट ना करना। ओके, ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं है कि हमसे मिस्टेक हुई है, वो बोलते हैं हमने जो भी कुछ किया अभी तक, वट एवर आई डिड बेस्ट थिंग, यू नो। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से लोग फेल बने रहते हैं। ओके, सो एंड देन लैक ऑफ डिसिप्लिन, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों की लैकिंग होती है, डिसिप्लिन नहीं रह पाते वो अपने आप को, अपने टाइम को लेकर, अपने अपने दिनचर्या को लेकर, उनका प्लान नहीं होता, डेली प्लान। ओके, और वो प्रोकास्टिनेट करते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन की कमी होती है। एंड सिक्स वन दैट इज कॉल्ड पुअर सेल्फ एस्टीम। डेफिनेटली अगर कोई व्यक्ति, आप अपने बारे में या मैं मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता हूँ, इनफैक्ट गलत सोचता हूँ, या फिर यू नो ये एक ऐसा फोर्स है जो आपको पीछे खींच के रखता है आगे जाने के बजाय। ओके, सो आपको क्या करना है, अपनी सेल्फ स्टीम जो है वो पुअर होती है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। ओके, कैसे इसको फिगर आउट करेंगे देखेंगे। एंड फैटलिस्टिक एटीट्यूड। अगर फैटलिस्टिक एटीट्यूड की बात करें तो हम ये देख सकते हैं, फैटलिस्टिक एटीट्यूड मतलब कुछ ऐसी, ये बहुत ही बड़ी डेंजरस चीज है। कैसे? किसकी वजह से? अगर कोई व्यक्ति मिरर में देखता है तो मिरर में देखकर भी बोलता है कि मैं अपने आप से प्यार नहीं करता, राइट? मैं अपने आप के ऊपर बिलीव नहीं करता, राइट? कुछ इस तरह की जो चीजें हैं, ये लोग कभी नहीं बोल पाते मिरर में देखकर कि मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। वो अपने आप से कहीं ना कहीं नफरत पैदा होती है उनको खुद से, राइट? खुद के काम से, खुद की शक्ल से, खुद की बॉडी से, राइट? ये बहुत डेंजरस चीज है। ये सेवंथ वन है जो बहुत बड़ा रीजन है फेल होने के कारण, राइट? ये रीजन है। अब हम यहाँ पर कुछ बात करेंगे, राइट? 9 ऐसी पावर टिप्स कि आप कैसे अपने इन फेलियर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं एक सक्सेस रेट के अंदर। ओके, सो आई रेडी फॉर दैट? ओके, सो ये दिस इज आर सम 11 टिप्स जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट स्टिल
कई लोग ये इन 7 चीज़ों के कारण अपने ऊपर टैग लगा लेते हैं कि वो ज़िंदगी में फेल क्यों हुए, वो लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए। ओके, सो हियर इज़ अ गुड न्यूज़। आप लोग अपन लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। न्यूज़ क्या है कि हम लोग जब पैदा होते हैं तो एक फ्रेश माइंड के साथ पैदा होते हैं, बिल्कुल ब्लैंक होता है। जस्ट लाइक आप कोई मोबाइल या लैपटॉप का परचेस करके लाते हैं तो उनकी मेमोरी नहीं होती है, फ्री मेमोरी होती है। एंड देन धीरे-धीरे करके आप उस मेमोरी के अंदर फीड करना शुरू करते हैं, राइट? और वो मोबाइल भरना शुरू होता है। ओके, एज इट इज जो हमारे पैरामीटर्स हैं, जो हमारे पैटर्न्स हैं, थॉट प्रोसेस हैं, हमारे सोचने के पैटर्न्स हैं, या कहीं ना कहीं सफलता नहीं मिली उसके पैटर्न्स हैं, दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ कि हम उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। यानी हमारे जो मोबाइल है उसको रिबूट किया जा सकता है, हमारे जो लैपटॉप है उसको रिबूट कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज अ 9 पावरफुल टिप्स, 11 पावरफुल टिप्स जिससे हम लोग अपनी जो फेलियर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, गेट टू द रूट कॉज। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या रूट कॉज है, उसको देखना। आपको किसी चीज में अगर कोई सफलता नहीं मिली एग्जैक्टली तो आप उस रूट कॉज को देखो। और सबसे पहले ये एक बहुत बड़ी टिप है कि आप 5 ऐसे कारण लिखो, दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड टेक्निक। ओके, क्यों, क्यों का जवाब दो, लिखो, आप वापस से पेपर लो, क्यों 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 क्यों, 5 टाइम्स अपने आप से पूछो और पांचों बार आप उसके रीजंस लिखो अलग अलग। ओके, तो नेवर कंफ्यूज ए सिंगल डिफीट विद ए फाइनल डिफीट। ओके, ये अगर डिफीट है ये एक टेम्पररी है। ओके, ये फाइनल डिफीट नहीं है, सो डोंट वरी, ये आपका एटीट्यूड होना जरूरी है। एंड सेकंड वन दैट इज कॉल्ड, आपको अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करना है, राइट? व्हाट आई मीन बाय सिंप्लीफाई, कई लोग क्या करते हैं कि उनका डे रूटीन में एक ही टाइम एट ए टाइम वो 4-5 जगह अलग अलग सोचना शुरू करते हैं, बहुत सारे कामों को एक साथ लेना शुरू करते हैं, और यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है उन लोगों के साथ में। ओके, सो मेक श्योर अपनी लाइफ को बहुत सिंप्लीफाई रखें, एट ए टाइम एक ही चीज के लिए क्लैरिटी रखें कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि क्लैरिटी के अंदर पावर होती है। एंड देन फेल फॉरवर्ड, व्हाट इट मीन्स कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज समथिंग कॉल्ड ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम, वो हमें ये बताता है कि कभी फेल नहीं होना है। ओके, आपको पास होते हुए चले जाना है। एंड दिस इज समथिंग कॉल्ड, जो हमारे ब्रेन में एक 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 क्रैप आ गया, राइट? कि ये ब्रोकन एजुकेशन सिस्टम है कि आपको फेल नहीं होना है, बस पास होते हुए चले जाना है। देयर इज नो फेलियर, ओनली फीडबैक, राइट? अगर सही मायने में बात करें तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो बोलते हैं कि यहाँ कोई फेलियर नाम की चीज नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होते हैं। ओके, जब तक आप फेल नहीं होंगे, फेल होना स्टेपिंग स्टोन है सक्सेसफुल होने के लिए, हम सारे लोगों ने सुना हुआ है। ओके, एंड देन फोर्थ वन दैट इज कॉल्ड, फेलियर इज एन इवेंट। आपको फेलियर को एज ए इवेंट की तरह देखना है, राइट? और ये पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये उस इवेंट से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए कि मैंने कुछ काम इस पेन से करना चाहा और अगर वो इस पेन से नहीं हुआ, तो हो सकता है मैं दूसरा पेन लूंगा और उससे वो हो जाएगा। हो सकता है कि प्लास्टिक के ऊपर मुझे लिखना है और ये इंक पेन है, इंक पेन से नहीं लिखा गया, तो इट मीन्स क्या मैं फेल हो गया? नहीं, ये इवेंट फेल हो गया। इस पेन से लिखने का, प्लास्टिक के ऊपर इससे लिखने का तरीका फेल हो गया। अगर मैं इसकी जगह मार्कर ले लेता हूँ और उससे लिखता हूँ तो लिख जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ मी, इट इज बिकॉज ऑफ द, कि ठीक है हमने कुछ पैटर्न अपना है, पैटर्न को चेंज कर लेंगे, पहुंच जाएंगे, इट्स नॉट बिग डील। ओके, सो इट्स नॉट द पर्सन, पर्सन कभी फेल नहीं होता, फेलियर इज एन इवेंट, नेवर एवर, पर्सन कभी नहीं होता। ओके, एंड द फिफ्थ वन दैट इज कॉल्ड, फ्री योर माइंड। ओके, द माइंड इज एवरीथिंग। अगर मैं बात करूं तो हमारे माइंड को जो है ना बहुत सारी चीजों से घेरना नहीं है। माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम, राइट? आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं, राइट? तो हमेशा बहुत ज्यादा बर्डन नहीं रखना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने न्यूज का, चैनल्स का, बहुत सारे इश्यूज का, जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं और जो नेशनल इश्यूज हैं उनके ऊपर लगे रहते हैं और वो बहुत स्टक हो जाते हैं ब्रेन से। दैट्स व्हाई वो किसी भी चीज को फोकस्ड वे में, प्रिसाइज वे में नहीं कर पाते, एंड देन डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, और उनका प्रॉपर तरीके से वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो बुद्धा ये बोलते हैं। एंड देन सिक्स वन, चेंज योर पर्सपेक्टिव। ओके, इज योर ग्लास हाफ एम्प्टी और हाफ फुल? इस टोटल डिपेंड करता है हमारे देखने के नजरिए के ऊपर कि आप क्या देखते हो। ओके, हो देखो, हो सकता है आप ये बोलो कि हमने कहावत सुनी है, या तो आप गिलास को आधा खाली देख लो या आधा फुल देख लो, राइट? सो नेवर एवर एक्सपेक्ट योरसेल्फ कि नहीं मैं वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर, ओके। बिल्कुल वो कहते हैं ना, बिल्कुल टॉप नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर, ओके। एवरीथिंग हम लोग ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं, ओके। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। फेलियर टीचिंग सक्सेस, बेसिकली फेलियर ही वो चीज होती है जिसकी वजह से आप सफलता लेते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आपकी जिंदगी में अगर फेलियर नहीं है और फेल हुए नहीं हो आप, तो सक्सेस होने की चांसेस नहीं के बराबर है, 0% है इनफैक्ट। तो फेलियर होना बहुत जरूरी है हर फील्ड के अंदर, ओके, in every area in your life, okay. And seventh one, that is called personal growth, okay. If you are a lifelong learner, अगर आप lifelong learner हैं, हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, lifelong learning what it means, it just like a bath। आप जो रोज बाथिंग करते हैं, रोज नहाते हैं अपने आप को और डिक्लटर करते हैं चीजों को, गंदगी हटाते हैं, ऐसे ही आपको आपके पर्सनल ग्रोथ, आपके ब्रेन का, माइंड की प्रोग्रामिंग और इसमें ग्रोथ लाना बहुत जरूरी है, ओके। एक बहुत अच्छी सेइंग है, सपोजिंग यू हैव ट्राइड एंड फेल अगेन एंड अगेन। मान लेते हैं आपने ट्राई किया और फेल अगेन एंड अगेन, यू मे हैव ए फ्रेश स्टार्ट एट एनी मोमेंट यू चूज, एंड फॉर दिस thing we call failure is not the failing down but the staying down। what it means कि failure होना, एक जगह पड़े रहना, उसके लिए प्रयास ना करना अगेन एंड अगेन, तब वो फेलियर में कन्वर्ट होता है। आप फेलियर में कन्वर्ट होंगे, इट इज अप टू यू, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, इट्स अप टू यू कि अगर आप कोशिश करेंगे, किसी भी काम को करते रहेंगे, तो उसका रास्ता निकल जाएगा और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज एट्थ वन, दैट इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड वेलकम फियर, ओके। बहुत सारे ऐसे अनवांटेड फियर हैं जो हमारे इंटरनल दुनिया के अंदर है, हमारे इनर वर्ल्ड के अंदर हैं, ओके। उनका हमेशा वेलकम करना है, उनसे डरना नहीं है, ओके। आपको इसके तो क्या करना है, आपको इनर गाइड, हमें हमेशा हमारी गट फीलिंग होती है, इनर गाइडेंस होती है, उसके ऊपर हमें अपना विश्वास रखना है, ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो जैसे मेडिटेशन हो गया, आप कुछ और आपकी कुछ भी आप कर रहे हो, अपने कोई पाठ पूजा या फिर कुरान, वट एवर इट इज, कुछ भी, तो एक इनर गाइडेंस, इनर इनर एक वॉइस है, उसको सुनना शुरू करो आप अपने अंदर, राइट। बाहर की दुनिया में इतना इतना साउंड है, इतना इतना पॉल्यूशन है, अंदर की जो दुनिया है हमारी, उसके अंदर की जो छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल साउंड्स आती हैं, उनको हम नहीं सुन पाते, तो उनको सुनना शुरू करो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीच, जहां से आपको बेस्ट टीचेस मिल सकती हैं और आप अपनी जिंदगी में हायर एंड हायर लेवल के ऊपर पहुंचेंगे, राइट। सो वी गेन करेज, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस। हर एक एक्सपीरियंस जो हमारे अंदर से आती है, उससे हमें करेज मिलता है, स्ट्रेंथ मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस यूनिवर्स की ही अंश है हमारे अंदर। ये जो पूरा यूनिवर्स है वो सब हमारे अंदर समाया हुआ है, ओके। सो ऑलवेज वेलकम फियर। एंड द नाइन्थ वन, दैट इज कॉल्ड इमेजिन योर फ्यूचर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, असफलता को, फेलियर को इमेजिन करते हैं, कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। फॉर एग्जांपल, आप जब छोटे थे, मैं छोटा था, मुझे याद है, आई नो वेरी वेल कि मैं छोटा, साइकिल होती थी वो चलाते थे हम लोग, और जब रोड के ऊपर चलाते थे तो सामने एक छोटा सा पत्थर या नाली या कुछ गड्ढा होता था, और ऐसा लगता था कि कहीं ये साइकिल का जो टायर है वो उसमें ना चला जाए। रोड इतनी बड़ी होती थी, लेकिन ना जाने उस गड्ढे के अंदर कितनी ताकत थी कि वो पूरी साइकिल का जो पतला सा टायर है वो उसको खींच कर उस गड्ढे के अंदर डाल दिया करता था। व्हाट इट मींस कि जहां पर आपकी एनर्जी होगी वो अट्रैक्ट करोगे आप, ओके। सो आप 24 आवर्स ए डे क्या चीज सोच रहे हो, आप सोच रहे हो इन टर्म्स ऑफ फेलियर, राइट। आप अपने आपके साथ बुरा हो वो सोच रहे हो, राइट। आप अपनी नौकरी के अंदर और आपको कहीं नौकरी से निकाला ना मिल जाए, कहीं पिंक स्लिप ना मिल जाए, ये सोच रहे हो, या फिर ये सोच रहे हो कि मेरे बच्चों का क्या होगा, राइट। ईएमआई कैसे जाएगी, आज इस पेंडेमिक टाइम के अंदर, कोविड-19 के अंदर इतना सब कुछ हो गया, वो कैसे जाएगी, सो ऑलवेज इमेजिन योर ब्राइट फ्यूचर, कीप योर आईज ऑन योर गोल्स, एंड इफ यू हैव नो गोल्स तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, राइट। सो यू नीड टू डिसाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल you need to have your own goals, okay। So what would life be if we had no courage to attempt anything। आप खुद ये सोचो कि आज आप जहां पर भी हैं वहां पर क्यों हैं, बिकॉज आपने कुछ ऐसे करेजियस काम किए, उस वजह से हैं, ओके। आप चाहे 10,000 रुपीज कमाते हैं, चाहे 5,000 रुपीज, डजंट मैटर, मनी इज नॉट, इज जस्ट ए नंबर्स, ओके। आप अगर 5,000 रुपीज भी कमाना जानते हैं, आप 1,000 रुपीज भी कमाना जानते हैं ना, इट मीन्स
आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप 10 लाख रुपीस पर मंथ भी बना सकते हैं, क्योंकि 1000 रुपीस कमाने में भी करेज चाहिए, ओके, काम करना पड़ता है, एंड यू गिव समथिंग टू सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई, ओके। सो इमेजिन योर, हमें ऑलवेज ब्राइट फ्यूचर, एंड 10th वन दैट इज कॉल्ड स्टे इन नाउ, द पावर इज इन नाउ, अभी में पावर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्यूचर में या पास्ट में सोच सोच कर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं, ओके, कि मैं कितना बढ़िया था, मैं कितना खराब था, ये ज्यादा अच्छा होता, वो ज्यादा, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो आपको क्या करना है, प्रेजेंट जो है ना, वो कहते हैं वो एक गिफ्ट है आपके पास में, ओके। आपके पास जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट क्या है, दिस टाइम, नाउ, अभी, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके पास में, ओके, जो उस गॉड ने, उस यूनिवर्स ने, परमात्मा ने आपको और हमको दिया है। सो पावर किसमें, अभी के अंदर है। सो डू नॉट dwell in the past, do not dream the future, okay, concentrate the mind on present moment, right, because power अभी में है, अभी में पावर है। आप अभी की सांस अभी ले सकते हैं, फ्यूचर में नहीं ले सकते। पास्ट की सांस ली हुई आपकी अभी काम नहीं आएगी, ओके। सो बी प्रेजेंट, always stay on present, think in terms of present, and you will succeed in each and every area in your life, okay. And 11th one, that is called live your passion, okay, that is very very important, you know। आपको फोर्सफुली कहीं नहीं लाया गया है। अगर आप फोर्सफुली यहाँ हैं, जिस प्रोफेशन में आप फोर्सफुली हैं और आपको पसंद नहीं है, आप उससे प्यार नहीं करते, मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा, अभी आप छोड़ दें उस काम। अगर आप नौकरी में हैं और आपको मजा नहीं आ रहा है, आप छोड़ दें। आप जिस भी बिजनेस के अंदर हैं, अगर आपको मजा नहीं आ रहा उनके प्रोडक्ट के साथ में, बिजनेस के साथ में, एसोसिएशन के साथ में, यू नो, मार्केटिंग के अंदर बात करते हुए, देन माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो वे to succeed in this opportunity or in your business, you know। So stop think, right, अगर आपको पैशन जीना है तो आप सोचना बंद करें, just act, and there is no race। आपकी रेस किसी से नहीं है, आपकी रेस सिर्फ अपने आप से अंदर है। जब आप किसी पैशन को जीते हो तो पैशनेट होके, यू नो, कहते हैं ना, किसी को गाना गाने का पैशन है तो रात में भी गाएगा, चलते हुए भी गाएगा, बाथरूम में भी गाएगा, यू नो, वो कहीं पर भी होगा, लेकिन उसका बैक ऑफ द माइंड वो मूवी चलती रहेगी एक सॉन्ग की, और उसकी वजह से वो एक बहुत बड़े सिंगर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओके माय डियर फ्रेंड। सो नो मैन इज फेलियर हु इज एंजॉयिंग हिज लाइफ डूइंग व्हाटएवर ही लव्स और हिज पैशन। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है माय डियर फ्रेंड, राइट, जो कि फेल हो गया हो बिकॉज अगर वो अपना पैशन की जिंदगी जी रहा है, अगर वो जिससे प्यार करता है वो चीज जी रहा है, ओके। सो दीज आर द 11 यू नो टिप्स, पावर टिप्स, और यू कैन से पावर प्रिंसिपल्स, जिसकी वजह से लोग अपने फेलियर को, कोई भी व्यक्ति कन्वर्ट कर सकता है अपनी सक्सेस के अंदर, ओके। सो देयर इज समथिंग फेमस फेलियर्स जिनके बारे में बात करूंगा आपसे, जो इस पूरी जानते हैं आप लोग, और मैंने इसके रिसोर्सेज लिए हैं काफी जगह, और इसके अलावा और भी हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर, ये फेल हुए थे अपनी 10th क्लास के अंदर, यू नो, माइकल जॉर्डन, थॉमस एडिसन, स्टीव जॉब्स, मार्क जुगरबर्ग, नेल्सन मंडेला, बिल गेट्स, ओके। स्टीव जॉब्स को, जो एप्पल के ओनर है, उनको निकाल दिया गया उनकी खुद की कंपनी से। अब्राहम लिंकन, न्यूटन, वॉल्ट डिज्नी, कार्टून बनाते थे, कार्टून मूवी इनकी वॉल्ट डिज्नी, और पूरी बैंकरप्ट हो गए कार्टून डिजाइन करने में और उसको बनाने में, और आज देखो वर्ल्ड वाइड बिलियनियर्स, ओके। विंस्टन चर्चिल, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी फोर्ड, एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये फेमस फेलियर्स हैं इस दुनिया के मेरे फ्रेंड्स, ओके। सो दिस इज द टाइम टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, एंड दिस इज द टाइम टू, you know, encourage yourself, encourage your dreams. Then why we are here, what is the purpose of our life, okay? And here me and my spouse Dr. Sudhi, our mission is to help lot of people, you know, and at least 10,000 people to live a better, you know, lifestyle, freedom lifestyle, through this freedom. And I'm the founder of this freedom lifestyle hub, right? And I'm on the mission to help 100,000 entrepreneurs and 100,000 normal person to live a healthy, wealthy, and prosperous and freedom lifestyle, okay? And one more thing, if you are not in my private VIP ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, देन डेफिनेटली आप ये यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं या जिस सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं, आपको बॉटम में एक लिंक मिलेगा मेरा टेलीग्राम VIP फ्लैश अपडेट्स का, जिसमें मैं सबसे पहले कुछ पॉडकास्ट हैं या वीडियोस हैं या कोई अपडेशन है, यू नो, मैं उसके अंदर डालता हूँ, सबसे पहले अपडेट करता हूँ। तो मेक श्योर कि आप उसके अंदर आएँ और हम लोग इसमें आगे, यू नो, जिससे आपको अपडेशन मिलेगा, ओके। और डेफिनेटली मैं आपको इस तरह से और नई नई वीडियोस मैं आपको देता रहूंगा। जस्ट
आप सब्सक्राइब करना चाहें कर सकते हैं, जिससे कि आपको और बेटर मिलता रहे नई नई चीजें। ओके, तो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।